हे गुरुजी, यह घोरे कलौ प्रायो, इस घोर कलयुग में हम लोग जी रहे हैं और चारों तरफ से मेंटली और फिजिकली, शारीरिक और मानसिक हानि पहुंचाने वाले वायरस आ रहे हैं चारों तरफ से। यह घोरे कलौ प्रायो जीवः च असुरताम गतः। हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो प्रवृत्ति है, वो आसुरी होती जा रही है, तमोगुणी होती जा रही है। क्रोध, लोभ, द्वेष, भीतर से कलेश, क्योंकि विकार आएगा तो कलेश तो होगा। तो हमारी वृत्ति विकारी होती जा रही है। ऐसे हम लोग क्लेश आक्रांतस्य तस्यैव, ऐसे जो हम लोग हैं जो क्लेश से बड़े परेशान हैं। यद्यपि सुविधाओं की कमी नहीं है, आज से जो 50 साल पहले सुविधाएं नहीं थीं, आज वो सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। पहले जैसा शरीर निरोग नहीं है। सुविधा तो बढ़ गई लेकिन शांति गई, सुविधाएं तो बढ़ गई लेकिन भीतर का सुख चला गया। ऐसे हम लोगों को दोबारा से उस सुख और शांति को पाने के लिए क्या करना चाहिए? शोधने किम परायणम। हम विकार शोधने यानी अपने उस चित्त को शुद्ध करने के लिए, शोधन करने के लिए हमें किसका आश्रय लेना चाहिए? यह प्रश्न किया शौनक जी महाराज ने। और यह प्रश्न केवल शौनक जी का नहीं है। ये ऐसा नहीं लगता कि हम सबका प्रश्न है। लगता है आप लोगों को? उन्होंने तो किया था, लेकिन है तो हम सबका, क्योंकि उन्होंने भी हम सब की तरफ से किया था। तब सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, आपका प्रश्न बड़ा प्यारा है, बड़ा मार्मिक है और बड़ा अच्छा है। और संसार में हम कितने भी साधन जुटा लें, कितनी भी सुविधाएं जुटा लें, कितना भी सम्मान पा लें, जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक कोई न कोई कलेश हमें घेरता ही रहेगा, कोई न कोई विकार हमें घेरता ही रहेगा। श्रेयसां यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा हमें अब कोई ऐसा साधन बताइए प्रभु कि हमें जिसके लिए मानव जीवन मिला है उसकी प्राप्ति हो जाए। मानव जीवन केवल खाने पीने, ओढ़ने पहनने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला। ये तो सब पशुओं को भी प्राप्त है, मौज मस्ती। तो मानव जीवन मिला ही केवल अपना कल्याण करने के लिए है। और इसको यदि संसार की मौज मस्तियों में हमने समाप्त कर दिया तो हमने बहुत बड़ा घाटा किया। तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनक जी, जो चिंतामणि है ना, वो संसार के सारे दुखों को मिटा सकती है। चिंतामणि कहो अथवा कहो पारस मणि, पारस पत्थर। पारस पत्थर मिल जाए तो अनाप शनाप लोहा को छुपाओ और सोना बन जाएगा, तो अपार धन हो जाएगा। तो संसार के जो धन की कमी के कारण जो दुख लगता है, उसको हमें पारस मणि
अथवा चिंतामणि दूर कर देगी। और यानी लौकिक सारी संपत्ति को चिंतामणि दे सकती है, लेकिन जो कल्प वृक्ष है ना, वो स्वर्ग तक के सुखों को दे सकता है। लेकिन इन दोनों सुखों को पाने के बाद में भी कलेश मिटने वाला नहीं है, क्योंकि संसार की सबसे ज्यादा संपत्ति थी इस धरती की रावण पर। समझ में आ रही है ना? धरती की सबसे ज्यादा संपत्तिवान था रावण, लेकिन उसे सच्ची शांति नहीं मिली। यदि सच्ची शांति मिल गई होती तो फिर वो पंचवटी पे आकर के कुत्ते की तरह सीता जी का हरण नहीं करता। ये तो धरती के सुख हो गए। और स्वर्गलोक की सबसे बड़ी संपत्ति इंद्र के पास है। यदि इंद्र को भी सच्चा सुख मिल गया होता, शांति मिल गई होती, आनंद मिल गया होता, तो वो भी इस मृत्यु लोक पे आकर के और गौतम ऋषि के यहाँ अहिल्या के घर में घुसकर अपना अपमान नहीं कराता। तो स्वर्गलोक और मृत्युलोक, इन दोनों लोकों में जो ये सुख दिखता है, इस सुख से सच्चा सुख कुछ अलग है। क्योंकि फिर जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। वो सुख प्राप्त हुआ था भर्तरी जी को। उनके सामने शंकर भगवान भी आए और बोले कुछ मांग ले। शंकर भगवान ने कहा अब मैंने अपने आप को पा लिया, खुद को पा लिया, मैंने ईश्वर को मैंने पा लिया, अब मुझे कुछ पाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान बोले कि हम आए हैं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो बोले ये दे दो वरदान कि अब जिंदगी में आप मेरे पास कभी आना नहीं। शंकर भगवान को भी भर्तरी जी कहते हैं अब आप भी आना नहीं, क्योंकि मुझे अब किसी वरदान की जरूरत नहीं। ये सच्चा सुख है, ये सच्ची शांति है, जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाना बाकी न रहे। वो कहां प्राप्त होगा? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया सूत जी महाराज ने। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। चिंतामणि लोक सुखम, संसार के मृत्यु लोक के सुखों को दे सकती है, और सुरद्रुह यानी कल्प वृक्ष स्वर्ग संपदम, स्वर्ग की संपदा को दे सकता है। लेकिन एक इस धरती पर रहने वाला एक ऐसा महापुरुष है जिसे सद्गुरु कहते हैं। प्रयक्षति गुरु प्रीतो, यदि उसकी कृपा हो जाए, उसके हम शरणागत हो जाएं, यदि उसके प्रति हमारे जीवन में विश्वास उतर जाए भीतर, तो प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को भी दुर्लभ है वह शांति, वह सुख, वह गति, वह पद हमें बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो सकता है। लेकिन गुरु का प्रेम प्राप्त हो जाए हमें।